4-5 औरतें थी और हमारी औरत भी थी उसमें। अच्छा। मेले में गई और भगदड़ के दौरान में वो गिर पड़ी, उसको आदमी ने चहल कर ख़त्म कर दिए सब। अच्छा, क्या कब जानकारी आपको मिली इस मामले की? कल की जानकारी मिली हमको। कौन बताया, कैसे मालूम हुआ? बगल में टोला है, वही वही के मेहरारू लोग थे, वही लोग फ़ोन किए हमको। मैंने अपने लड़के को भेजा है। अच्छा। लाश आ रही है अभी। अच्छा, कैसे हुआ वहाँ पे? जैसे जो लोग और भी इस गांव के लोग गए होंगे, आखिर भगदड़ कैसे हुई, कैसे स्थिति हुई? भगदड़ जैसे कि अभी सब जा रहे हैं, सब स्नान करने के लिए, और रास्ते में चलते पर पता नहीं कैसे एकदम हू करके आदमी दौड़ान कर दिए और उसके चपेट में गिर गई। इसके ऊपर सब चहल दिए, सब कोई बचा नहीं पाया इसको। और भी लोग हैं जो उनको भी चोट वगैरह आई है, जो गए हैं साथ में? हाँ हैं लोग, 2 आदमी हैं, लोग अभी बस में फंसे हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। और क्या चाहते हैं आप, क्या मांग करते हैं, क्या इस बारे में और क्या कहना चाहते हैं जो घटना हुई है? क्या मांग करूँ हमारी? ये दर्द, ये चीख और ये अपनी पत्नी को खोने का गम। महाकुंभ मेले में मची भगदड़ ने न जाने कितने परिवारों की खुशियां को मातम में बदल दिया। उनमें से एक परिवार यूपी के देवरिया का भी रहने वाला है, जहां अवधेश यादव की पत्नी संगम नोज की उस भगदड़ में दब कर मर गई। अवधेश की पत्नी के ऊपर से हजारों लोग निकल गए, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि नीचे भी कोई दबा पड़ा है। अवधेश की पत्नी यानी रामवती देवी के साथ दर्जन लोग प्राइवेट वाहन के द्वारा देवरिया से प्रयागराज महाकुंभ मेले में अमृत स्नान करने गए थे। सभी लोगों को चोट आई और वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन रामवती देवी वो दर्द झेल नहीं पाई और दुनिया को अलविदा कह दिया। ऊपर से गुजरता हर एक आदमी रामवती देवी को उसके परिवार से दूर कर रहा था। पत्नी को खोने का दर्द पति अवधेश की आंखों में साफ झलक रहा है। वो इतने गम में पहुंच चुके हैं कि अब सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि मेरा परिवार तो खत्म हो गया। गांव के प्रधान धर्मेश यादव ने बताया कि अवधेश का परिवार बहुत ही गरीब है और अब आगे पता नहीं उन्हें मुआवजा मिलेगा या नहीं। मौनी अमावस्या पे स्नान करने के लिए स्कॉर्पियो के थ्रू ये 8-10 लोग गए थे, जिसमें वहाँ भगदड़ मची और बैरिकेटिंग टूट गई, जिसमें रामावती देवी अपनी जान गंवा बैठी हैं और एक विद्यावती देवी हैं जो घायल हुई हैं, और एक झब्बर की औरत भी है। अच्छा। 2 लोग घायल हैं, लेकिन वो लोग सुरक्षित हैं अभी फिलहाल, यही सूचना हमको प्राप्त हुई है। और रामावती देवी की मृत्यु हो जाने के बाद सूचना मिली है, यहाँ से लोग गए हैं गाड़ी बुकिंग करके, वहाँ से प्रशासन के थ्रू, चाहे अब जिसके थ्रू एम्बुलेंस 100 को लेकर आ रही है। अच्छा। और प्रशासन की तरफ से आपको कोई, चूँकि आप प्रतिनिधि भी हैं, तो कुछ जानकारी दी गई है या कुछ मदद का या कुछ ऐसी कोई बातें सामने आई है कि नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन शाम के कल रात में मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है कि मृतकों को 25 लाख रुपए की मुआवजा दी जाएगी। अब भविष्य में नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। और मतलब कितने, 8-10 लोग इसमें, दो गाड़ी से इसमें गए थे? नहीं, एक ही स्कॉर्पियो से गए थे। जाने के लिए तो बहुत लोग गए अपने थे। घर से अकेले गई थी अपने घर से। महाकुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन एक जगह तो संगम नोज पर भगदड़ मची, इसके अलावा दूसरी भगदड़ झूसी इलाके में मची। उसकी सच्चाई और पुलिस ने इंतजाम में क्या क्या गलती की, वो झूसी इलाकों के पास सरदारों ने बताई, जिन्होंने भगदड़ में फंसे लोगों की मदद की थी। सचिन, आप तो उस समय यहीं पर थे, तो क्या, कैसे आप लोगों ने फिर लोगों को कंट्रोल किया? बहुत भयावह मंजर था यहाँ पर, एकदम एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे लोग, सांस नहीं आ रहा था, जैसे महाराज जी ने बताया। तो फिर हम महाराज जी की आज्ञा से जैसे हमने लेडीज को, बच्चों को पहले धीरे धीरे अंदर लाना स्टार्ट किया, और बहुत सारी लेडीज ऐसी थी, रो रही थी, हमारा परिवार अभी भी बाहर है, लेकिन हमने उनको सांत्वना दी। हमने कहा रुकिए, आप पहले पानी पीजिए, आप दवाई लीजिए, आप खाना खाइए। सांत्वना बहुत बड़ा संबल होता उस समय, क्योंकि उस समय हमने पूरी यहाँ पे दास धर्म कैंप के जितने भी सेवादार थे, सबने हमने एक ही मोटिव बांध लिया कि हमने सबको सांत्वना देना है, हौसला देना है, और ये कहना कि आपके परिवार को हम मिलवाएंगे। और हमने वो सब किया। हमने हमारे साउंड सिस्टम से अनाउंसमेंट्स की,
बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स की, पानी पिलाया, लंगर खिलाया, दवाई करी, पट्टियां करी हमने। और यहाँ पर जितनी भी बुजुर्ग लेडीज थी जिनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, वो बिल्कुल दम घुट रहा था, उनको खींच खींच के बाहर निकाला, उनको खींच के अंदर किया। जेंट्स आने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका, उनको कहा ठीक है आप रुकिए, माताओं बहनों को हम पहले अंदर ले लें, बच्चों को अंदर ले। छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ में थे और वो आपस में ही लड़ रहे थे कि बच्चों को क्यों लेके आए तुम। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ये लड़ने का समय नहीं है, ये हिम्मत बांधने का समय है और हमें साथ में चलना है। जो सचिन बता रहे हैं ऐसी स्थिति मेरी भी थी। मैं और संजय हमारे कैमरामैन हम दोनों भी जाम में फंसे थे और इतनी भीड़ थी कि हमें लगा बस अब थोड़ी देर में हो सकता है एक झटका आएगा और हम शायद नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि मेरा जूता भी खुल गया था। लेकिन उसी समय पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट किया बस 100 मीटर और धैर्य रखिए, 100 मीटर बाद खुला स्थान है। उसके बाद हमें भी संबल मिला और हमें लगा कि अब हम बच जाएंगे। आपने बहुत पंप दिए, हम आपको देख रहे थे, आपने एक माता जी को पंप भी दिया था। जी, वहाँ पे जैसे गुरुजी ने बताया कि वहाँ से आ रहे थे तो रश तो बहुत ज़्यादा था, भीड़ भी उभरी हुई थी। वहाँ पे इस साइड पे जो पंडाल लगा था उसमें भी काफ़ी बिजली का सामान था, धक्का मार रहे थे, सब कुछ निकाल रहे थे कि तो अगर वहाँ सब स्टेशन तक टूट ना जाए। फिर वहाँ टूटता तो इलेक्ट्रिसिटी तो कितने लोगों की जान जाती, लोग मरते वहाँ पे। एक वहाँ पे लेडीज जो लेटी हुई थी, पंप उसको पंप दिया पर वो बचा नहीं पाया। एक और था, उनको भी दिया पर वो महाराज जी की कृपा से उसके तो बचाव हो गया। जी महाराज जी, तो क्या जितने सारे सेवादार हैं सबको सीपीआर की ट्रेनिंग दी हुई है? अरे भैया अपनी जान गवा बैठो, पर हमारे सामने अगर हमको किसी ने सेवा दे दी, हमको ड्यूटी दे दी, तो फिर ईमानदारी से निभाओ। अगर नहीं निभा सकते तो फिर ये काम नाटक चाटक मत करो, पखंड नहीं है। यहाँ पर टेंट में कीर्तन सत्संग हम लोग नहीं करते, भजन कीर्तन और कथा कीर्तन नहीं करते। ये तुमको टीवी पे मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। अभी भोजन अन्न क्षेत्र है तो अन्न खिलाओ सुबह से शाम तक। उस दिन हमने रात को बंद ही नहीं किया, रात को 2 बजे सिर्फ लगाकर नया लंगर तैयार करना, सुबह फिर चालू करना। आप लंगर ही बांट लो ना लोगों को, भूखे को, वहां संगम में स्नान कर ले, वही सबसे बड़ा। महाराज जी, आपको लगता है कि जितने भी शिविर लगे हैं उनमें जो उनके सेवादार हैं, उनके शिष्य हैं, उनको कम से कम सीपीआर की ट्रेनिंग जरूर दी जानी चाहिए? कुछ ऐसा हो तो कोई भी आदमी अपने आप में डॉक्टर हो जाए। पूरी ट्रेनिंग से ही करत अभ्यास, जड़मत होत सुजान, प्रैक्टिस जो होगी, जो उनको सिखाया जाएगा, अवेयरनेस होगी कि लोगों को बचाने का। अगर कल को मान लो हमें यहाँ पर पंडाल लगने भी हैं तो पहले ही उसको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तुम्हारा पंडाल लगना, प्रतिनिधियों को बुलाओ, कल को कोई हजूम आ जाता, क्योंकि इसे ह्यूमन एरर, कब को कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जहां भीड़ होगी, जहां बहुत ज्यादा भीड़ होगी, वहां कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुर्घटना होगी और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। समझदार लोगों को अनाउंसमेंट लगातार जारी रहनी चाहिए माइक पर कि सब ध्यान रखो, इस नंबर पे मुड़ना है। और यहाँ पर सब लोग, इस बात की प्रॉब्लम हुई, साइनेज का अभाव है। हाँ जी, किसी की प्रॉब्लम ये थी, किसी को पता नहीं था जाना कहाँ है। हाँ। किसी को पता नहीं था, वहां जाके पता चलता कि इतने नंबर का पॉन्टून पुल है। अब आप समझदार हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने यूट्यूब खोला, मैंने यूट्यूब के माध्यम से देखा। मैं यहाँ पर आज कितने समय से हूँ, पीछे चला गया था फिर आ गया। मेरे को अभी तक पूरा सिस्टम समझने में बहुत समय लग गया। एक बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है और यहाँ पर जो भीड़ आ रही है, आपको मालूम है कहाँ से आ रही है? हमारे लिए श्रद्धालु लोग वही हैं, प्यारे लोग हैं, एकदम पवित्र आत्मा है, एकदम उनको कुछ नहीं मतलब। उनको लंगर खाना है, स्नान करना है, आहा गंगा मैया की जय करनी, हर हर महादेव करना है, अपने घर में जाके लड्डू बांटने, हमारा स्नान हो गया, हमारा स्नान हो गया। वो ये चमक धमक में नहीं जीते, उनको कुछ नहीं मालूम। उनको तो केवल मालूम है कि हम जमीन से जुड़े लोग हैं और हम लोगों को कुछ नहीं आता। उनको समझाने के लिए बाहर से जब उतरे, वहीं पर उनको इकट्ठा करके उनको समझाया जाए, देखो तुमने जाना कहाँ है, किस क्षेत्र में तुम जाओगे, कहाँ रुकोगे, व्यवस्था कौन सी है। और हर एक अखाड़े वालों को, जितने भी यहाँ कर खालसे लगे, अखाड़े लगे हैं, उन सबको ये सिखाना चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल के, हम हर व्यक्ति के लिए ऐसा ये चुनौती है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष इसमें इन्वॉल्व है, हमारे भारत की परंपरा संस्कार है। कुंभ हमारे भारतीयों की जान है। हमारे जीवन में ये कुंभ जो है 12 साल के बाद आता है और ये 144 साल के बाद, तो हमारा पूरे विश्व में ये डंका बजना चाहिए कि हमारा कुंभ बहुत ही सबसे अच्छा है, सबसे बड़ा। ये एक स्पिरिचुअल अध्यात्मवाद है, ये साधुवाद है। इसको हर्षोल्लास के साथ, खुशियों से
यानी सबसे बड़ा सबक जो भीड़ के लिए भी है, समाज के लिए भी है और प्रशासन के लिए भी है, शासन के लिए भी है। प्रबंधक और प्रबंधन दोनों सटीक होने चाहिए, अनुभवी होने चाहिए और उसमें जो बदलाव करने की जरूरत है वो समय के हिसाब से बदलाव करने की जरूरत है। लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। अगर सारे शिविरों में सेवादारों को CPR और ऐसी बुनियादी सेवा की तकनीकी जानकारी हो जाए तो ऐसे समय में बहुत सारे लोगों का बचाव हो सकता है, क्योंकि जब आपदा आती है तो कहकर नहीं आती, और जब कहकर नहीं आती तो आदमी को पहले से ही उसके लिए एंटीसिपेटरी तैयार रहना पड़ता है।